싸움의 이 대상의 종류를 잘 이렇게 네 가지로 파악하시기 바랍니다. इस आपने याद रखना है कि चार तरह की जंग हम इस दुनिया में रह के लड़ रहे होते हैं। 먼저 첫 번째 베드로전서 5장 8절 말씀 한번 보겠습니다. और सबसे पहले हम देखेंगे पहला पतरस का खत पेद्रोजनसो 5장 8절입니다. उसका 5वां बाब 8वीं आयत हम देखेंगे। पतरस का पहला आम तो उसका 5वां बाब 8वीं आयत, 5वां बाब 8वीं आयत हम देखेंगे। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। 이 마귀를 대적해야 되는데 마귀는 울부짖는 사자처럼 삼킬차를 찾는다고 말하고 있습니다. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शैतान के बारे में बात की गई, इब्लीस के बारे में, कि गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। 마귀는 뱀같이 아주 간교하게 역사하기도 하고 और हम देखते हैं कि सांप की शक्ल में वो आके काम करता है। 또 우는 사자와 같이 또 나타나기도 하고 और यहाँ पे लिखा है शेरे बब्बर की तरह, गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह भी वो काम कर रहा है। 마지막으로 광명한 천사처럼 나타나기도 합니다. और लिखा है कि वो फरिश्ता बनकर भी आ जाता है। 야고보서 4장 7절 말씀 한번 बो겠습니다. याकूब का खत उसका चौथा बाब 7वीं आयत हम देखेंगे। याकूब का खत उसका चौथा बाब 7वीं आयत। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। 그러므로 하나님께 복종하라, 마귀를 대적하라. 그러면 그가 너희에게서 피하리라, 도망하리라, 이렇게 얘기하고 있어요. कलाम हमें ये बता रहा है कि हमने खुदा के ताबे होना और इब्लीस का मुकाबला करना तो वो हमसे भाग जाएगा। 여러분이 싸워야 될 대적할 대상이 마귀라고 분명히 말씀하고 있습니다. कलाम हमें ये बताता है कि हमने इब्लीस के साथ जंग करनी है। 두 번째로는 요한일서 2장 16절 보겠습니다. यूहन्ना का पहला आम खत उसका दूसरा बाब उसके 16वीं आयत हम देखेंगे। दूसरा बाब 16वीं आयत, दूसरा बाब 16वीं आयत हम देखेंगे। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिसकी ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। आमीन। 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 인생의 자랑이라고 말하고 있으며 또 아버지께로서 온 것이 아니고 세상으로부터 온 것이라 그렇게 말씀하고 있어요. यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ भी है वो बाप की तरफ से नहीं है बल्कि दुनिया की तरफ से है। आमीन। 그래서 여러분, 정과 욕심을, 이 세상을 십자가에 못 박았다고 이렇게 바울은 고백하고 있습니다. और पौलुस इसके बारे में ख्याल कर अपना बयान देता है कि मैं हर रोज अपने जिस्म को मारता कूदता हूँ। 우리는 세상에서 살고 있지만 세상에 속한 자들이 아니에요. कलाम में लिखा है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। 우리는 하나님 나라에 속한 자들이에요. और क्योंकि हम दुनिया के नहीं, इसलिए हम खुदा की आसमान की बादशाही के पसंद हैं। 세 번째로는 갈라디아서 5장 17절 말씀 보겠습니다. गलतियों का खत उसका 5वां बाब, गलतियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत हम देखेंगे। 17 गलतियों का खत उसका 5वां बाब 17 देखेंगे। आप साथ साथ लिखते भी जाएं। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। 육신의 소욕은 성령을 대적한다고 얘기하고 있고, 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것들을 하지 못하게 하려 함이라 그렇게 말씀하고 있습니다.
और आगे लिखा है वो जिस्म के खिलाफ और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो आमीन। 우리의 싸움은 이제 여기 보면 육신의 이 죄성과 싸워야 되는 거예요. अब हमें सिखाया जा रहा है कि जो हमारे गुनाह है जिस्मानी गुनाह है उनके खिलाफ भी हमने जंग करनी है। 우리는 이 육신은 아담에 속한 그러한 죄성을 가지고 있는 인간이기 때문에 그렇습니다. क्योंकि हम इंसान जो पैदा होते हैं इस दुनिया में आदम से जो गुनाह हमारी जिंदगी में आता है वो लेके हम जी रहे होते हैं। 그래서 바울은 자기를 부인하고 또 자기를 쳐서 복종시키고 날마다 죽노라 하는 그러한 고백 속에 들어갔어요. और इसीलिए पौलुस के बारे में फरमाता है कि मैं हर रोज अपने आप को मारता कूदता हूँ और वो ये भी कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह मरना नफा है आमीन। 마지막으로 히브리서 12장 4절 말씀 보겠습니다. 12वां बाब उसकी चौथी आयत हम देखेंगे। 12वां बाब चौथी आयत हम देखेंगे। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो आमीन। 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지 대항하지 아니하였느니라 그렇게 말씀하면서 죄와 싸워야 된다고 말씀하고 있어요. यहाँ पे लिखा है हमने अभी देखा है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो आमीन। 그래서 우리가 사랑하지 않아야 될 것을 성경은 말씀합니다. 이 육신의 자기를 위하는 자기를 기준하는 그러한 죄성을 가진 자기 사랑, 이 자기 사랑을 빠지지 말라고 말하고 있어요. 자기 사랑. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने खुद से मोहब्बत नहीं करनी है, खुद से मोहब्बत नहीं रखनी। 또 돈을 사랑하지 말 것을 말씀하고 있어요. ये कलाम हमें बताता है कि हमने दौलत से मोहब्बत नहीं रखनी। 세상을 사랑하지 말라고 말씀하고 있어요. और हमें ये भी बताया जाता है कि हमने दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी। 어둠을 사랑하지 말라고 말씀하고 있어요. और अंधेरे में हमने जिंदगी नहीं गुजारनी। 쾌락을 사랑하지 말라고 말하고 있어요. हमने जो गलत काम है उनसे मोहब्बत नहीं करनी। 그래서 우리는 하나님의 자녀로서 하나님께로서 난 자들로서 이제 하나님의 성품을 지닌 자들로 이제 살기 시작하는 겁니다. और हमने खुदा के फर्जंद होके इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी गुजारनी है। 그래서 옛 사람이 벗어버려지고 새 사람을 입고 산다고 성경은 말씀해요. और हमने जो हमारी पुरानी इंसानियत उसको उतार फेंकना है। 여러분들이 치유 승리까지 다 이긴 자라고 하는 사건을 여러분들이 보시면 이제 이긴 자의 삶으로서 경기에 임하게 되는 거예요. मैं कहता हूँ अगर आप तौर पर कलाम मुकद्दस से जान जाएं कि आपने कौन सी रूहानी जंग जीती है तो आप कभी भी गलत नहीं चलेंगे। 그래서 여러분 이 관점이 바뀌어야 되는데 따라합시다. 이긴 자로 싸우자. सरकार साहब आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें जरा। आज हमने ये इकरार करना है कि हमने फतह हासिल करने वाले बनना है। जोर से बोले हमने फतह हासिल करने वाले बनना है। 먼저는 이제 그리스도 안에서 그리스도의 승리 안에서 싸우는 거예요. जी सबसे पहले हमने मसीह में रह के फतह हासिल करनी है आमीन। 예수님께서 이미 다 이겨놓으셨습니다. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने फतह हासिल की है आमीन। 예수님께서 다 이미 승리하셨어요. और हम जानते हैं वो पहले से ही फतह याब हो चुका है। 그래서 요한복음 16장 33절에 예수님께서 말씀하십니다. और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब 33वीं आयत में देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब 33वीं आयत में यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब 33वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ आमीन। 세상에서 너희가 환난을 당하나
담대하라 내가 세상을 이겼노라 그렇게 선포하고 있어요. यहाँ पे लिखा है, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। 세상을 이겼노라 예수님이 선포하고 있어요. खुदावन यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि हमने दुनिया पर गालिब आना है। 그러니 예수님 안에 있는 사람들은 이미 세상을 이기신 예수님의 승리 안에서 싸우는 거예요. जितने भी लोग खुदावन यीशु मसीह में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने पहले से ही पता हासिल कर ली है। आमीन। 히브리서 2장 14절에서 15절 말씀 बो겠습니다. 14वीं आयत से 16वीं आयत तक है दूसरा बाब, 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। उस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। आमीन। 예수님께서 죽음을 통하여서 십자가의 죽으심을 통하여 죽음의 권능을 가진 자 곧 마귀를 멸하셨다는 거예요. जी, और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मसलूब होने के वसीला से उसने इब्लीस पर फतह हासिल की है। 그리고 죽음을 두려워하는 그 평생대로 속박에 얽매여 있는 자들을 구출하셨다 말씀하고 있습니다. और 15वीं आयत में लिखा है, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले सलीब पर कुर्बान होने के वसीला से। 그래서 예수를 믿고 구원받은 자들은 죽음의 두려움에서 해방되는 거예요. जी, अब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के वसीला से हम छुड़ाए जाते हैं। 골로새서 2장 13절에서 15절 बो겠습니다. कुलसियों उसका दूसरा बाब देखेंगे, कुलसियों उसका दूसरा बाब 13वीं से 15वीं आयत तक। कुलसियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं से 15वीं आयत में देखेंगे। कुलसियों दूसरा बाब उसकी 13वीं से 15वीं आयत। कुलसियों दूसरा बाब उसकी 13वीं से 15वीं आयत हम देखेंगे। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उस हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आमीन। 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 예수 그리스도와 함께 살리셨고 우리 모두의 죄를 사하시고 우리를 거스르는 그러한 것들을 이 법조문을 다 증서를 지우셨다고 말씀하고 있어요. और लिखा है कि दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थे, और उसको सलीब पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। 십자가에서 그 증서를 다 제하여 버리시고 못 박아 버리셨다고 말씀하고 있습니다. 그래서 모든 것을 마귀의 세력, 마귀의 권세를 무력화시켰다는 거예요. जी, हम देखते हैं अगली आयत में लिखा 15, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और लिखा है फतह याबी का शादियाना बजाया। 그리고 여기 선포하기를 십자가로 이기셨느니라, 십자가로 이기셨느니라 그렇게 말씀하고 있습니다. यहाँ पे हम देखें तो बार बार सलीब का जिक्र आया है कि सलीब पर उसने ये सारे काम किए, हमारे कसूर माफ किए, जो दस्तावेज हमारे खिलाफ थी उसको मिटा दिया। 예수님의 이 완전한 승리 안에 우리가 이제 그 전쟁을 그리스도 안에서 승부가 이미 난 상태에서 우리가 전쟁하는 거예요. हम देखते हैं कि बेटे ने ये सारी जंग हमारे लिए की है, और वो हमें भी सिखाता है कि अब हमने कैसे उस पर गलबा हासिल करना, फतह हासिल करनी है। 우리는 이미 하나님 나라에 옮겨진 자, 소속된 자들이에요.
और जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पहले से ही चुन लिए गए हैं, हम आसमानी बादशाही के फर्जंद हैं 아, 사망에서 생명으로 옮겨진 자들이에요. और हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। 고린도전서 15장 20절 말씀 보겠습니다. 15वां बाब उसकी 20वीं आयत हम देखेंगे। पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत। लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आमीन। 그리스도께서 죽은 자들로부터 일어나서 잠자는 자들의 죽은 자들의 첫 열매가 되셨답니다. यहाँ पे मसीह के बारे में जिक्र किया गया है। पौलुस रसूल लिखते हैं कि लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। 아, 52절 말씀 보겠습니다. और इसके साथ ही हम 52 देखेंगे। 52 आयत नंबर 52 देखेंगे। 52 आयत। और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। 아, 나팔 소리가 나면 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 이제 일어날 것이고 우리가 다 변화된다고 말씀하고 있어요. और लिखा है कि एक दम में, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। 이어서 보니까 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입는다고 말씀을 하고 있습니다. 이 죽을 것이 죽지 아니할 그러한 몸을 입게 된다고 말씀하고 있어요. कलाम में अभी हमने देखा है 52 में, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। 55절부터 57절까지 다시 한번 읽도록 하겠습니다. और इससे आगे हम देखेंगे 55 से 57 आयत तक। 52 टू 57, 55 टू 57 देखेंगे। 55 टू 57। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। 이 사망아 쏘는 것이 어디 있느냐 그러면서 무덤아 너희의 승리가 어디 있느냐. 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 힘은 율법이니라 그러면서 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통해 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노라 그렇게 말씀합니다. यहाँ पे सारी बातें करने के बाद आखिर में 57 में मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। 우리 주 예수 그리스도를 통하여 이미 우리는 최후의 승리를 약속받은 자들이에요. और पहले से ही हमारे साथ ये वादा कर दिया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें फतह हासिल हो गई है। 죄의 심판과 저주와 그리고 영원한 멸망에서 해방된 자들로 이제 영화로운 몸을 입고 변화되어 이제 하나님의 자녀로 살 수 있도록 하나님께서 이미 이 육신의 모든 것들을 사울을 해결해 주셨다는 겁니다. और कलाम हमें ये बताता है गुनाह की वजह से जो लानते हम पर थी, गुनाह की वजह से जो बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां हम पर थी, उन पर खुदावंद यीशु मसीह ने फतह हासिल कर लिया और वो फतह हमारे लिए उसने तैयार कर दी है। 두 번째로 여러분께 이기는 싸움에서 중요한 것이 하나님의 주권 아래에서 싸우는 싸움이라는 거예요. जी दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि कैसे हमने लड़ते हुए जंग लड़ते हुए फतह हासिल करनी है, गलबा हासिल करना। 먼저는 예수 그리스도의 승리 안에서 싸우는 싸움이고 सबसे पहले हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फतह हासिल की है और हम भी जंग करते हुए, रूहानी जंग करते हुए गलबा हासिल करते हैं, फतह हासिल करते हैं। 그리고 하나님의 주권 아래에서 우리가 자녀로서 하나님의 주권 아래에서의 싸움이에요. जी और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि हम खुदा के फर्जंद होते हुए जंग करेंगे और फतह हासिल करेंगे। 그래서 욥기서 한번 1장 12절 한번 보겠습니다.
याकूब का खत उसका पहला बाब 12वीं आयत हम देखते हैं योकिसो 1장 12절입니다. 1 예, 예. अयूब देखेंगे हम पुराने अदनामा में से अयूब उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत अयूब उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत हम देखेंगे। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ न लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। आमीन। 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 네게 다 맡긴다고 말하면서 다만 그의 몸에는 손을 대지 말라. 그렇게 사탄이 이제 듣고 여호와 앞에서 물러갔다 이렇게 기록되어 있습니다. यहाँ पे अभी हमने देखा है खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ न लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। आमीन। 완전 절대적 주권자, 영원한 자존자가 하나님이십니다. जी हम देख रहे हैं कि जो भी इख्तियार है सारा खुदा के पास है। 마귀와 그 모든 수하들은 창조물들이에요, 피조물이에요. जी और शैतान जो इब्लीस है वो भी खुदा के हाथ की बनाई हुई कारागरी है। 하나님의 주권 아래 허용된 것만 허용하는 것만 마귀가 역사할 수가 있어요. जी हम देखते हैं कि इख्तियार तो खुदा के पास ही है, लेकिन खुदा ये इजाजत दे देता है कि वो इंसान को आजमा के देख ले, आजमाइश उसकी कर। 고린도전서 10장 13절 말씀입니다. पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब 13वीं आयत हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब 13वीं आयत, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में न पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन। 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험을 허락하지 아니하시고 감당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 능히 감당하게 하시느니라. 그렇게 말씀하고 있습니다. यहाँ पे बहुत ही अहम बातें हमने सीखी हैं, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन। 하나님의 주권 아래서 우리는 자녀로서 싸우는 거예요. जी इसका मतलब ये है कि खुदा हमारी हिफाजत भी करता है। अगर आजमाइश आती है तो वो हमारी हिफाजत भी करता है। 그래서 여러분 왜 하나님께서 이러한 싸움을 허용하시는가, 이러한 시험을 허용하시고 고난을 허용하시는가 한번 생각해 보시기 바랍니다. आज हम ये देखेंगे इस बारे में कि क्यों खुदा जो है वो शैतान को आजमाने देता है, क्यों हम आजमाइश में पड़ जाते हैं। 여러분이 하나님의 자녀답게 성장하게 하기 위하여서 시험과 이런 마귀의 허용을 이루시는 거예요. जी हम देखते हैं कि खुदा के फर्जंद जब हम बन जाते हैं तो वो फिर इजाजत देता है कि जा आजमा ले, आजमाइश करके देख ले। 영적인 싸움을 통하여서 하나님의 인격과 그 성품을 닮아가게 하시려는 거예요. हम देखते हैं कि रूहानी जंग करने की फिर हमें वो तौफीक अता फरमाता है, कुव्वत ताकत भी अता फरमाता है। 여러분을 성숙되게 이제 성장하게 하고 여러분을 정말 하나님의 온전한 그리스도의 온전한 장성한 분량까지 성화하도록 역사하시려는 겁니다. जी खुदा जब हमें कुव्वत ताकत अता फरमाता है तो हम पूरे तौर पर फिर गलबा भी हासिल करने वाले बनते हैं, फतह हासिल करने वाले बनते हैं। 그래서 그리스도인의 영적 싸움의 형태들을 잘 생각해 보셔야 돼요. जी हमेशा हमने फिर मसीह में रह के बड़े गौर से देखना है, सोचना है इस बारे में। 여러분이 싸우는 싸움은 이제 하나님의 성품을 가지고 싸우는 거예요. जब हम जंग लड़े होते हैं तो खुदा के जो हथियार हैं वो हमारे पास होते हैं। 하나님께 속한 모든 것으로 싸우는 거예요.
ये जो कुछ खुदा हमें अता फरमाता है उसके वसीला से फिर हम जंग लड़ रहे होते हैं। 아, 진리의 말씀으로 싸우는 겁니다. जो हक और सच कलाम है हमारे पास उसके साथ हम जंग करते हैं 분명한 정체성을 가지고 싸우는 거예요. और जो हथियार खुदा ने हमें अता किए हैं उनके साथ हम जंग करते हैं। 아, 그래서 영적인 싸움은 선으로 악을 이기는 겁니다. जी, और हम देखते हैं कि खुदा जो हमें हथियार देता है रूह की तलवार उसके वसीला से हम जंग करने वाले बनते हैं। 아, 로마서 12장 21절 말씀 한번 बो겠습니다. इसके लिए हम हवाला देखेंगे रोमियो का खत उसका 12वां बाब उसकी 21वीं आयत। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। आमीन। 악에게 지지 말고 도리어 선으로 악을 이기라, 그렇게 말씀하고 있어요. कलाम में लिखा है कि बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। 아, 우리의 싸움의 형태를 말씀하고 있는 겁니다. ये कलाम हमें ये बता रहा है कि हमने नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आना है। 아, 우리의 싸움은 막연한 싸움이 아니고 아주 구체적인 삶의 실전에서 싸우는 거예요. जी, जब हम देखते हैं कि कोई बदी हम पर गलबा हासिल करे तो हमने नेकी करनी है और नेकी के जरिया से बदी पर गलबा हासिल करना है। 아, 선으로 악을 이기라는 겁니다. जी, हमने खुदा के जो हथियार उसने हमें दिए हैं उसके वसीला से हमने गलबा हासिल करना है। 아, 진리로 거짓을 이기라는 거예요. हमने सच के वसीला से झूठ पर गलबा हासिल करना है। 아, 빛으로 어두움을 이기라는 거예요. हमने नूर के वसीला से अंधेरे पर गलबा हासिल करना है। 의로움으로 불의를 이기라는 겁니다. हमने रास्तबाजी से बदी पर गलबा हासिल करना है 아, 온유로 포악을 이기라는 거예요. और हमने मौत पर भी फतह हासिल करनी है जो शैतान हमें मारने की कोशिश करता है। 아, 겸손으로 교만을 이기라는 거예요. और हमने आजिजी के वसीला से गुरूर पर फतह हासिल करनी है 아, 사랑으로 미움을 이기라는 거예요. और हमने मोहब्बत से नफरत पर फतह हासिल करनी है 아, 거룩으로 음란을 이기라는 겁니다. और हमने पाकीज़गी के वसीला से नापाकी पर फतह हासिल करनी है 감사로 탐욕을 이기라는 거예요. और हमने शुक्रगुजारी करते हुए नाशुक्री पर फतह हासिल करनी है 아, 소망으로 절망을 इ기라는 겁니다. और हमने उम्मीदी से मायूसी पर फतह हासिल करनी है 화평으로 분열을 이기라는 거예요. और हमेशा हमने मसीह में रह के फतह हासिल करनी है 인내로 조급함을 이기라는 겁니다. और हमने बड़ी आजिजी के साथ खुदावन की हजूरी में फतह हासिल करनी है 순수함으로 위선을 이기라는 거예요. और हमने बड़े आजिजी से अच्छे दिल के साथ बुराई पर फतह हासिल करनी है 용서함으로 증오를 이기라는 거예요. और हमने माफ करते हुए लोगों पर फतह हासिल करनी है 아, 섬김으로 이기심을 이기라는 거예요. और हमने खिदमत करते हुए फतह हासिल करनी है 아, 담대함으로 두려움을 이기라는 겁니다. और खुदा का शुक्र करते हुए बड़ी आजिजी के साथ फतह हासिल करनी है 아, 하나님을 의지하고 맡김으로 염려를 이기라는 거예요. और खुदा की जो रास्तबाजी हमें पाई जाती है उसके वसीला से फतह हासिल करनी है। 할렐루야. हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं आप। 아, 여러분의 싸움은 이렇게 구체적인 삶에서 실전으로 나가야 되는 거예요. हमारी जो फतह है वो खुदावंद में रह के हमें हासिल होती है। 아, 전에도 말씀드렸듯이 여러분 용서할 사람이 있어야 용서하게 되는 겁니다. पहले भी मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि जब हम माफ करने वाला दिल रखेंगे तो तभी हम माफ कर सकेंगे। 아, 참아줄 사람이 있어야 참아주는 거예요. जब हम बर्दाश्त करने वाला दिल रखेंगे तो तभी हम बर्दाश्त करेंगे। 화목할 사람이 있어야 화목하게 살 수 있는 거예요. जब हम सुलह करने वाला दिल रखेंगे तो तभी हम सुलह करने वाले बन सकेंगे। 위로할 사람이 있어야 위로하는 겁니다. जब हम रास्तबाजी वाला दिल रखेंगे तो तभी हम रास्तबाज बनेंगे। 섬길 사람이 있어야 섬기는 거예요. जब हम खिदमत करने वाला दिल रखेंगे तो तभी हम खिदमत करने वाले बनेंगे। 아, 존중할 사람이 있어야 존중하는 거예요. जब हम इज्जत करने वाला दिल रखेंगे तो तभी हम इज्जत करने वाले बनेंगे। 사랑할 사람이 있어야 사랑하는 거예요.
जब हम मोहब्बत करने वाला दिल रखेंगे तो तभी हम मोहब्बत करेंगे। 그래서 여러분들이 볼 때 영적 싸움에서는 어둠이 아니라 빛을 보셔야 됩니다. जब अब हमने देखना है कि जब हम रूहानी जंग लड़ रहे हैं तो हमने अंधेरे में नहीं रहना बल्कि नूर में चलना है। 절망이 아니라 소망을 보셔야 돼요. हमने मायूस नहीं होना बल्कि उम्मीद है हमारे पास। 고통이 아니라 하나님의 은혜를 보셔야 됩니다. हमने इस अंधेरे में नहीं रहना बल्कि अपनी नजरें खुदा पर रखनी है। 하나님이 하시는 일을 보셔야 돼요. जो खुदावंद हमारी जिंदगी में काम कर रहा है उन पर नजर रखनी है हमने। 하나님이 함께하고 계심을 보셔야 돼요. और हमने इस बात पर ईमान रखना है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। 여러분이 탐심이 들 때에 감사가 모든 것에 만족하고 감사하는 은혜 속에 여러분들이 들어가셔야 돼요. और हमेशा शुक्रगुजारी करते हुए हमने जिंदगी गुजारनी है। 모든 것에 감사하면 탐욕이 떠나갑니다. जी, जब हम हमेशा हर बात के लिए शुक्रगुजारी करेंगे तो नाउमीदी मायूसी हमारे दिलों से छट जाएगी। 모든 것에 감사하면 불평과 원망이 막 떠나갑니다. ये जितनी भी मुश्किलें परेशानियां हैं वो खत्म होती जाएंगी जब हम शुक्र करना शुरू करेंगे। 우리의 삶은 구체적으로 삶에서 말씀이 적용되고 하나님의 성품이 적용됩니다. जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं तो तभी गलबा हासिल करने वाले बनते हैं। 마귀는 우리 생각에 부정적인 생각을 넣어줍니다. हमने ये भी सीखा था कि शैतान सबसे पहले हमारे जहन में गलत चीजें गलत बातें डालता है 부정적인 마음을 넣어줘요. और फिर हमारे दिल को वो बुरा बनाता है। 부정적인 말을 हा게 해요. जी, और अजीब अजीब बातें गंदी बातें हमारे जहन में डालता है 부정적인 행동을 하게 해요. और वो कोशिश करता है कि इन बातों को हम अपने मुंह से निकालें। 인격적 기복이 일어나면 우리는 하나님의 말씀이 생각이 되는 거예요. जी, लेकिन जब खुदावंद का कलाम हमारे जहन में हमारे दिल में आता है तो सब कुछ बदलना शुरू होता है 하나님의 말씀이 마음이 되는 겁니다. और फिर खुदा का कलाम ही हमारा दिल बन जाता है 하나님의 말씀이 말이 되는 거예요. और खुदावंद का कलाम ही फिर हम बोलना शुरू करते हैं 하나님의 말씀이 행동이 되는 겁니다. और खुदावंद का कलाम ही हमारी राह बन जाता है। 그래서 모든 면에서 그리스도의 온전함 속으로 들어가는 거예요. और फिर सब कुछ हमारा मसीह में रह के होना शुरू हो जाता है। 여러분들이 조금 아까 지금 싸워야 된다는 이 부분이 내 자신의 나의 것으로 싸우는 게 아닙니다. जी, थोड़ी देर पहले भी हमने जंग करने का तरीका सीखा है कि हमने खुद से जंग नहीं करनी, 주님 것으로 싸우는 거예요. हमने मसीह में रह के रूहानी जंग लड़नी है। 주님의 옷을 입고 싸우는 거예요. हमने मसीह को इख्तियार करके उसका लिबास पहन के जंग करनी है। 주님의 이름으로 싸우는 겁니다. हमने खुदा यीशु मसीह का नाम लेके जंग करनी है। 주님의 성품을 지닌 자로서 싸우는 거예요. हमने मसीह के जो हथियार हैं उनको लेकर हमने जंग करनी है। 그래서 나로 사는 게 아니고 그리스도로 사는 게 새 사람입니다. हमने खुद से जंग नहीं करनी बल्कि मसीह का बन के हमने जंग करनी है। 세 번째로는 하나님께로 난 자들로서의 싸움이에요. और तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि खुदा के होते हुए हमने जंग करनी है। 그것이 옛 사람으로 싸우는 게 아니고 새 사람으로 싸우는 겁니다. इसका मतलब ये है कि पुराने होकर नहीं बल्कि नए बनकर नए सिरे से पैदा होके हमने जंग करनी है। 그래서 세상의 방식으로 싸우는 게 아니고 하나님 나라 방식으로 싸우는 거예요. इसका मतलब ये है कि दुनिया के होते हुए नहीं बल्कि आसमानी बादशाह को हासिल करके उसके फर्जंद बन के हमने जंग करनी है। 육신에 속한 자로서 싸우는 게 아니고 영에 속한 사람으로서 싸우는 거예요. बदनी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर हमने जंग करने वाले बनना है। 고린도후서 10장 3절에서 6절을 보겠습니다. दूसरा करंथियों उसका 10वां बाब 3री से 6ठी आयत तक हम देखेंगे। दूसरा करंथियों 10वां बाब 3री से 6ठी आयत तक 10वां बाब 3री से 6ठी आयत तक हम देखेंगे
क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्मा बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला ले। आमीन। 여기에 분명하게 말씀합니다. 우리가 육신으로 행하나 육신을 따라 싸우지 아니하노라 그렇게 말씀하고 있어요. यहाँ पे बहुत ही वाज़ेह तौर पर हमें ये बताया गया है कि हमने जिस्मानी जंग नहीं लड़नी। 우리가 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 갱관진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 그렇게 말씀하고 있어요. ये लिखा है 34 आयत में हम देखते हैं हमारी लड़ाई का हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल है। आमीन। 모든 이론을 무너뜨리고 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것들을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시킨다는 거예요. ये 5वीं आयत में हम देखते हैं चुनाचा हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं। 여기 말씀하기를 너희의 순 복종이 온전하게 될 때 모든 복종하지 아니하는 것들을 벌하려고 준비하고 있노라 준비하는 중이노라 그렇게 말씀하고 있습니다. और 6ठी आयत में लिखा है और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्मा बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला ले। आमीन। 우리는 이거 굉장히 중요한 패러다임인데요. 여러분들이 이기기 위하여서 싸우는 것이 아니라 이긴 자로서 싸워야 되는 거예요. हमने जिस्मानी जंग करके फतह नहीं हासिल करनी बल्कि रूहानी जंग करनी और फतह हासिल करनी है। 요한일서 5장 4절 말씀입니다. यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5वां बाब 4थी आयत, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। आमीन। 무릇 하나님으로부터 난 자들은 세상을 이기느니라 그렇게 선포하고 있어요. यहाँ पे क्या लिखा है कि और गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। 세상을 이기는 승리는 이것이니 너희의 믿음이니라 그렇게 말씀하고 있습니다. यहाँ पे ईमान पर ज्यादा जोर दिया गया है कि हमने ईमान के वसीला से फतह हासिल करनी है। 여러분들이 육신에 속한 자로서 싸우면 절대로 못 이겨요. अगर आप जिस्मानी तौर पर जंग करेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। 새 사람으로 싸워야 되는 거예요. हमने पुराने बनकर नहीं बल्कि नए बनकर जंग करने वाले बनना। 하나님께로 난 자로 싸워야 되는 거예요. तो खुदा से पैदा लिखा है जो खुदा से पैदा हुए हैं, यहाँ पे ये लिखा गया। 그리스도께 속한 자로 싸워야 돼요. हमने मसीह में नए बनकर पैदा होके जंग करनी है। 그리스도의 형상을 지닌 자로 싸워야 돼요. हमने मसीह की छवि को अपना कर जंग करनी है और गलबा हासिल करना है। 하나님 나라에 속한 자로 싸워야 돼요. और खुदा की आसमानी बादशाही के फर्जंद बनकर हमने जंग करनी है और फतह हासिल। 하늘에 속한 자로 싸워야 됩니다. आसमानी बनकर हमने फतह हासिल करनी है 영에 속한 자로 싸워야 돼요. और रूहानी बनकर हमने फतह हासिल करनी है। 빛에 속한 자로 싸우셔야 돼요. नूर के फर्जंद बनकर हमने फतह हासिल करनी है। 여러분 세상에 이 악한 마귀는 더욱더 사람들을 아주 불행하게 만들어요. 관계 파괴형 사역을 통해서 점점 모두가 다 갈라지게 만들어요. और शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि जो दुनिया के पीछे चल रहे हैं उनको और ज्यादा मुश्किल परेशानी में डाल दे। 점점 갈수록 악한 영의 역사 속에서 사람들이 점점 변질이 돼버려요. और हम देखते हैं कि जितने भी दुनिया के मुताबिक चल रहे होते हैं वो फिर शैतानी काम ज्यादा कर रहे होते हैं, रूहानी काम कम करते हैं। 더 악하게 만들어요. और ज्यादा मुश्किल परेशानी में उनको डालता है। 더 음란하게 만들어요.
और ज्यादा परेशान करता रहता है 더 탐욕스럽게 만들어요. और ज्यादा वो मुश्किलात में फंसे रहते हैं 더 거짓되게 만듭니다. और ज्यादा झूठ बोलने पर उनको मजबूर करता है 더 불의하게 만들어요. और ज्यादा परेशानी उनके जहन में आती है झूठ बोलने की वजह से 더 포악하게 만들어요. और ज्यादा बुराइयां करने पर उनको मजबूर करता है 더 게으르게 만들어요. और ज्यादा वो दिली बेचैनी जो उनमें पैदा होती रहती है 더 나태하게 만들어요. और ज्यादा गलत काम करने पर उनको मजबूर करता है 더 무책임하게 만들어요. और ज्यादा खुदा से दूर करता जाता है उनको 더 무관심하게 만들어요. और ज्यादा आजिज़ी जो उनमें खत्म होती जाती है 더 의욕이 없게 만들어요. और रास्तबाज नहीं बल्कि नाराजगी के काम करने पर मजबूर करता है 더 다투고 분쟁하게 만들어요. और ज्यादा वो गिरते जाते हैं 더 이기심으로 가득한 자로 만들어요. और फतह जो उनसे दूर जाती रहती है वो शिकस्त ही महसूस करते रहते हैं 마귀의 사역에서 인격 침투형 사역을 하고 관계 파괴형 사역을 하고 있기 때문에 그래요. क्योंकि वो शैतान के साथ जुड़ गए उनकी शख्सियत जो वो शैतानी हो गई है इसलिए फतह उनसे दूर जाती है 또 문화 영향력 사역을 통해서 문화를 계속적으로 이 세상 풍조를 타락시키고 있습니다. और वो जो दुनिया के कल्चर हैं जो रस्म और रिवाज है उनमें उनको डाल देता है और हमेशा वो उलझन का शिकार रहते हैं 마귀의 사역 속에 이렇게 점점 사람을 타락시키고 있다는 걸 기억하시기 바랍니다. और हमेशा याद रखें कि शैतान जो है वो इंसान को ऐसी चीजें इंसान के सामने लाता है जिसको वो बाद में अमली तौर पर करने पर मजबूर हो जाता है 그래서 성경은 분명하게 예언을 하고 있어요. 사람이 어떻게 변질된다는 것을. जी लेकिन कलाम हमें बताता है कि इंसान कैसे इन कामों से जान छुड़ा सकता है कैसे इनसे दूर रह सकता है 마지막 날들이 이를 때 사람들이 이런 모습이다 이렇게 예언하고 있어요. और कलाम हमें ये भी बताता है कि इंसान जो है वो आखिरी दिनों में क्या कुछ करेगा कैसे कैसे काम करेगा 디모데후서 3장 1절에서 5절 말씀 보겠습니다. दूसरा तिमोथेयुस उसका तीसरा बाब उसकी पहली 5 आयत हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब पहली 5 आयत हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब पहली 5 आयत लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुद गर्ज जर दोस्त शेखी बाज मगरूर बदगो माँ बाप के ना फरमान ना शुक्र ना पाक बई मोहब्बत से खाली संग दिल तोहमत लगाने वाले बेजब तुंद मिजाज नेकी के दुश्मन दगाबाज ढीठ घुमंड करने वाले खुदा की निस्बत ऐशो इज्जत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे ऐसों से भी किनारा करना आमीन 마지막 날들에 위험한 때가 오리라 그렇게 말씀하고 있어요. 위험한 때가 오리라. जी यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसों से भी किनारा करना 사람들이 자기를 사랑하며 그렇게 말하고 있습니다. जी यहाँ पे लिखा है फिर जमाना में बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुद गर्ज हो जाएंगे 자기밖에 몰라요. 자기 말을 꽉 사랑해서 이렇게 다른 사람을 생각을 안 하는 거예요. जी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे मगर क्रूर हो जाएंगे वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे 점점 갈수록 이기심에 가득 찬 사람들이 많아지고 있어요. और आज ऐसा ऐसा उनके दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा दिलों में गुरूर भर जाएगा 그리고 탐욕을 부리며 그렇게 말하고 있어요. 탐욕을 부린다는 거예요. जी यहाँ पे लिखा है शेखी बाज हो जाएंगे वो 그리고 또 자랑한다는 거예요. 자랑하며 शेखी बाज हो जाएंगे मगरूर बहुत ज्यादा हो जाएंगे अपने ही गुरूर में वो जिंदगी गुजारेंगे 자랑하기 위하여서 사는 사람들이 많아져요. और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे शेखी बाज हैं जो अपने आप को ज्यादा जाहिर करना पसंद करते हैं 교만하며 신성 모독하며 부모에게 불순종하며 그렇게 말씀합니다. और दूसरी आज में हम देखते हैं मगरूर होंगे बदगो होंगे और माँ बाप के ना फरमान होंगे ना शुक्र होंगे ना पाक होंगे 감사하지 아니하며 경건하지 아니하며 본성에
애정이 없으며 그렇게 말씀하고 있어요. कलाम में लिखा है ना शुक्र होंगे ना पाक होंगे तो भाई मोहब्बत से खाली होंगे। 아, 약속을 어긴다는 거예요. 협정을 어기며 거짓 고소하며 절제하지 못하며 살아오며 그렇게 말씀합니다. तो भाई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन होंगे। 아, 선한 자들을 멸시하며 배신하며 고집이 세다는 거예요. जी, नेकी के दुश्मन होंगे, दगाबाज होंगे, ढीठ घमंड करने वाले। 아, 높은 마음을 품으며 하나님을 사랑하는 것보다 쾌락을 더 사랑한다고 말하고 있습니다. और जब घमंड करने वाले होंगे तो खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। 아, 경건의 모양은 있는데 능력이 없다는 거예요. जब घमंड दिल में आ जाता है तो कुव्वत और ताकत बाकी नहीं रहती। 아, 우리는 이런 자들에게서 돌아서라 이런 말씀을 기억하시기 바랍니다. और कलाम हमें ये बता रहा है कि ऐसे लोगों से हमने किनारा करना है। 아, 우리는 세상 풍조에 밀려서 떠내려가는 세상에 속한 자가 아니에요. और हमने इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है। 아, 세상을 거슬러서 이제 영향력을 끼치면서 의의 길로 많은 사람들을 돌아오게 해야 되는 거예요. तो हमें ऐसे नहीं बनना है, बल्कि हमने नूर में चलते रहना है, नूर के फर्जंद बनना है। 아, 에베소서 6장 13절에서 18절 말씀에 보면 전신갑주를 입으라고 말씀하고 있어요. जी, और ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इफ्सियों का खत उसका 6 बाब उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। 아, 시간상 이제 이제 자세하게 읽지를 못하고 에베소서 6장 13절에서 18절 말씀 요약하겠습니다. कहने के हमारे पास वक्त कम है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इफ्सियों का खत उसका 6 बाब उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। 아, 전신갑주를 무장하고 입어야 되는데 먼저는 진리의 허리띠라고 말하고 있습니다. 13वीं आयत में अगर हम देखें, सबसे पहले लिखा है कि पस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। 아, 가슴에는 의의 흉배를 붙여야 된다고 말씀하고 있어요. 14वीं आयत में देखें, पस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगा कर। 아, 화평의 복음의 신발을 신으라고 말하고 있습니다. और कौम सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। 믿음의 방패를 가지라고 말씀하고 있어요. और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। 구원의 투구를 쓰라고 말하고 있습니다. और आगे लिखा है निजात का खुद। 성령의 검 하나님의 말씀을 가지라고 말씀하고 있어요. और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। 성령 아래서 항상 기도하고 간구하라고 말씀하고 있어요. और लिखा है और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। 우리 그리스도의 군사들은 여러분 군기와 사기가 있어야 돼요. ये और जरूरी हमारे लिए ये है कि हम रूहानी तौर पर जंग करने वाले बने। 아, 군인으로서의 정신이 정체성이 뚜렷해야 된다는 거예요. ये कलाम में लिखा है कि निजात का खुद हमने 아, रखना है। 군인 정신으로 투철하듯이 내가 그리스도 안에서 그 하나님의 자녀로서 또 새 사람으로서 하나님의 백성으로서 또 여러분들이 하나님 나라의 제사장으로서 정체성이 뚜렷해야 된다는 거예요. और हमने खुदा के कलाम के वसीला से यहाँ पे लिखा है कि फतह हासिल करने वाले बनना है। 아, 그리고 또한 사기라고 하는 것이 여러분들이 충천해야 돼요. तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि शैतान हम पर गलबा हासिल ना करे। 아, 우리는 예수 그리스도의 승리 안에서 싸우는 자들이다. 여러분들이 기억하셔야 돼요. हमेशा हमने इस बात को याद रखना है कि रूहानी तौर पर हमने फतह हासिल करने वाले बनना है। 아, 앞으로 우리는 최후 승리를 보장받은 자들이다 하고서 싸우셔야 돼요. और इस बात का ख्याल रखना है कि हम खुदा में रहते हुए फतह हासिल करने वाले बने। 아, 하나님의 주권 안에 하나님께 속한 전쟁이라는 것을 기억하셔야 돼요. और हमेशा इस बात को याद रखना है कि खुदा में रहते हुए हमने जंग करनी है और फतह हासिल करनी है। 아, 우리는 이미 이기고 싸우는 자들입니다. और कलाम हमें बताता है कि फतह तो पहले से ही हमने हासिल कर ली है। 아, 이런 싸움을 통하여서 우리가 점점 하나님 나라가 확장되는 거예요.
और आहिस्ता आहिस्ता जब हम पता हासिल करते हैं तो खुदा की पाक आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले 우리의 हैं। 모든 영성이 회복되는 거예요. जी, जो हम रूहानी तौर पर फिर बढ़ने वाले बनते हैं 우리의 인격성이 회복되는 겁니다. और शख्सी तौर पर हम बदलना शुरू हो जाते हैं। 이 싸움을 통하여 우리의 양심이 회복되는 거예요. जी, इस जंग के वसीला से फिर हमारी शख्सियत बदलना शुरू हो जाती है 우리의 성품이 하나님의 형상으로 회복되는 거예요. और आहिस्ता आहिस्ता हम फिर मसीह की शबीह को अपनाने वाले बनते हैं। 이 싸움을 통하여서 관계성이 회복되는 거예요. और इस जंग के वसीला से फिर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत होता है। 여러분 모든 삶에서 이제 하나님의 그 모든 나라가 이루어지기 시작하는 겁니다. और फिर जितनी भी जंग हम करते हैं उसके वसीला से हम खुदा की आसमानी बादशाही में दाखिल होने वाले बनते हैं। 우리 안에 임한 하나님의 나라가 누려지기 시작하는 거예요. जी, खुदा की बादशाही फिर हमारे दिलों में बसना शुरू होती है। 이 나라가 다른 사람에게도 확장되는 거예요. जी, और दूसरे लोगों को भी फिर हम बताने वाले बनते हैं कि हम आसमानी बादशाही के फरजान हैं। 여러분이 모든 삶에서 생존의 싸움이 아니고 여러분은 정복의 싸움이라는 걸 기억하시기 바랍니다. और हमेशा इस बात को याद रखें कि आप फिर इस दुनिया के नहीं रहते बल्कि आप आसमानी बन जाते हैं। 내가 살기 위한 싸움이 아니고 우리는 영원한 영생을 얻은 자로서 하나님께 속한 자들이에요. 이미 여러분 안에서 이 모든 것들이 하나님의 은혜 안에 다 들어간 자들이에요. जब हम जंग करने वाले बनते हैं तो हम फिर हम नहीं रहते बल्कि आसमानी बन जाते हैं। खुदा हमें अपना फर्जंद बना लेता है। 우리의 싸움은 이미 이기는 자의 싸움입니다. ये हमारी जो लड़ाई है ये याद रखें कि वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी लड़ाई है, जंग है। 예수님께서 이기신 승리 안에서 우리가 또 그 승리를 누리는 자가 되는 겁니다. खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम गलबा हासिल करने वाले बन गए। इस बात की यकीन दहानी कलाम हमें दिलाता है। 예수 그리스도의 십자가와 부활은 사탄과 죄와 사망을 정복하신 승리의 사건이에요. वो जो फतह जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हासिल की वो फतह हमें भी हासिल होती है। 하나님께로 나은 자들은 세상을 이기는 자입니다. और हम खुदा के फर्जंद बनकर फतह हासिल करने वाले बनते हैं। 그래서 여러분 군기와 사기가 충천해야 될 줄 믿습니다. इसलिए बड़े ध्यान से हमने जिंदगी गुजारनी है। 그래서 마귀를 대적하라 하기 전에 하나님께 복종하라. 그리고 마귀를 대적하라 이렇게 말씀해요. ये कलाम हमें ये बताता है कि हमने खुदा के कलाम के वसीला से शैतान पर फतह हासिल कर ली है। 주의 말씀대로 하나님의 말씀대로 절대적으로 순종하는 역사, 복종하는 역사 속에 여러분 군기가 딱 세워지는 거예요. जी, अभी जो आखिरी हवाला हमने पढ़ा है वो 106 बाब उसके 18वें आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलानागा दुआ किया करो। 여러분은 죽고 사는 생존 전쟁으로 부르신 게 아니고 하나님이 정복 전쟁으로 부르신 거예요. जी, आप जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं इसलिए पैदा नहीं हुए कि आपने जिस्मानी जंग लड़नी है बल्कि आपने रूहानी जंग लड़नी है। 승리는 예수 그리스도 안에서 확정되었고 교회는 그 승리를 선포하고 실현하는 사명을 가지고 있는 겁니다. खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि उसके पाक रूह के वसीला से हम रूहानी जंग लड़ने वाले बने। 우리는 이미 진리로 무장한 이긴 자의 무리들이에요. और हम इस रूह की तलवार जो है इसके वसीला से जंग करने वाले बनते हैं। 우리는 이긴 주님의 승리를 나타내며 사는 존재입니다. और खुदा का जो कलाम है वो हमें हमारे पास है, इसके वसीला से हमने जंग जीती। 우리 자이도 목사님 한번 기도하시고서 마치죠. पास आप दुआ में रहनुमाई कर दें और हम खत्म करेंगे यहीं पे। जी लेट्स प्रे। खुदा कादर मुतलक आसमानी बात तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खुदावंद इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो तूने अपने खातून
पास्टर यंग के जरिए से हम तक पहुंचाया। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो खुदावन यहाँ पर वक्त देते और तेरे कलाम को सीखते हैं, तमाम लीडर्स के लिए खुदावन जिनके जरिए से खुदावन तेरे बच्चे, तेरे लोग, तेरे स्टूडेंट्स खुदावन तेरे कलाम को सीख रहे हैं, उनको और ज्यादा तौफीक बख्शना ताकि तेरे कलाम को सीख कर तेरे अच्छे शागिर्द बने, तेरी खिदमत करने वाले हो सके और तेरे खादिम बने। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तमाम क्लासेस को खुदावन अपने उन पर फजल करना, खुदावन स्टूडेंट्स पर फजल करना, अपने खादिम पर खुदावन और ज्यादा हिकमत और दनाई अता करना ताकि शोर लायक तरीके से हमें खुदावंद इसी तरह से सिखाते रहें। पास्टर जॉनसन को, उनकी फैमिली को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना जो खुदावंद तर्जुमा करते और हम तक कलाम को पहुंचाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए, इस खूबसूरत क्लास के लिए, इस खुदावंद बाबरकत वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में दिया है। ये दुआ तेरा मुकद्दस और अजीम नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन।